नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 और 30 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता नाइट राइडर डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल मैच टू विन द IPL 2024 ट्रॉफी बाय 8 विकेट। तो 8 विकेट से IPL में कोलकाता नाइट राइडर ने किस टीम को हरा दिया और खिताब को जीत लिया? तो सनराइज़र हैदराबाद आंसर यहाँ पर सही था। कोलकाता नाइट राइडर ने इस बार तीसरी बार इस खिताब को जीता है। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, द PM of which neighboring country claimed that an international conspiracy is being hatched to break Bangladesh and Myanmar and create a Christian country like East Timor? तो किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर पूर्वी तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने का अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? और ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा ये क्लेम किया गया, ये बताया गया कि बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर एक ईस्ट तिमोर जैसा एक क्रिश्चियन देश बनाने की यहाँ पर साजिश चल रही है दुनिया में। और इस स्टेटमेंट के बाद दुनिया ने अलग अलग तरीके से इनका जो इनका बयान था उसको लिया और उसके बाद अलग अलग स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं। ईस्ट तिमोर की बात करें तो तिमोर लेस्टे ये एक कंट्री है जो कि क्रिश्चियन कंट्री है और पुर्तगाल की एक कॉलोनी है। पुर्तगाल की एक कॉलोनी के रूप में ये काम करती है। 1975 में ईस्ट तिमोर जो कि जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी और इंडोनेशिया ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया और 27th अपना प्रोविंस डेवलप कर दिया। अब इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पराग्वे के यूनाइटेड अरब एमिरेट ने पराग्वे के एम्बेसडर जॉस अगूरो अवीला को फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल से सम्मानित किया है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन तीनों देशों ने फ़लस्तीन को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। डेविड साल्वगिनी ये नासा के चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर बने हैं। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको जो कि रशिया की तरफ उनका झुकाव होने की वजह से इन्होंने अभी जो यूक्रेन की सहायता है उसको देने से रोक दिया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, Which Indian won the gold medal with a world record in the World Athletics Para Championship 2024 Women's T20 400 मीटर रेस? तो विश्व एथलेटिक्स पैरा चैम्पियनशिप 2024 में किस महिला ने यहाँ पर T20 400 की दौड़ में भारत ने विश्व रिकॉर्ड के साथ यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है किसने? दीप्ति जीवांजी। कौन? दीप्ति जीवांजी ने यहाँ पर गोल्ड मेडल और साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्ड भी डेवलप कर दिया है। 55.07 सेकंड का यहाँ पर 400 मीटर की जो रेस थी उसको इन्होंने कंप्लीट किया है। ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 2024 में अपना जो कोटा है वो भी फिक्स कर लिया है, जो पैरालंपिक होंगे 2024 पेरिस में उसके लिए। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अब उससे पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 40 किलोग्राम की वेटिंग कैटेगरी में प्रीतिसिमा बोई, कौन? पिर्समा बोई, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। ईगा स्वितेक ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इटालियन ओपन को ये जीत चुकी हैं। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं, भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया फेडरेशन
कप 2024। मैग्नस कार्लसन जिन्होंने सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिड चेस टूर्नामेंट को जीता है। जापान ने मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप टाइटल को उज्बेकिस्तान को हरा के जीत लिया। इंडिया की रैंक 3rd रही। चाइना और जापान के बाद कहाँ एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द चेयरमैन ऑफ DRDO whose tenure has been extended by the central government टिल 31 मई 2025। तो DRDO के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया है। आंसर होगा समीर वी कामत। कौन? समीर वी कामत, जिनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया। ये DRDO के अभी रिसेंटली में हेड के रूप में काम कर रहे थे और अब ये इनका कार्यकाल बढ़ चुका है, चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे। DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है। और डॉक्टर समीर वी कामत अगस्त 2022 से चेयरमैन है DRDO के। DRDO जिसको 1958 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, who became the first Indian gymnast to win a gold medal in the Asian Gymnastic Championship। तो एशियाई जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए? तो आंसर है ये बन गई हैं दीपा कर्माकर। कौन? दीपा कर्माकर, जिन्होंने यहाँ पर भारत को जिम्नास्ट में काफ़ी सालों से लीड कर रही हैं और इन्होंने यहाँ पर ताशकंद में ऑर्गेनाइज़ कराया गया उज्बेकिस्तान में एशियन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है और ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन फीमेल जिम्नास्टर बन चुकी हैं। सर्जरी के बाद इनका ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म वॉन द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल 2024। तो किस भारतीय फिल्म ने कांस फिल्म महोत्सव 2024 में प्रतिष्ठित ग्रांड पिक्स पुरस्कार जीत लिया है? तो आंसर होगा ये जीत लिया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। किसने? ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने। ध्यान रखिएगा ये फिल्म है जो कि भारतीय डायरेक्टर पायल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म है और इन्होंने यहाँ पर प्रेस्टिजियस ग्रैंड पिक्स अवार्ड यहाँ पर इसे जीत लिया है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, in which country 2000 people were buried in a landslide in May 2024, information about which it itself informed by the यूनाइटेड नेशन। तो किस देश में मई 2024 में भूस्खलन में 2000 लोग दब गए, जिनकी जानकारी उसने स्वयं संयुक्त राष्ट्र को दे दी? आंसर होगा ये पपुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड हुई थी, वहाँ पर ही बताया गया कि लगभग 2000 लोग उसमें दब गए हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन उस कंट्री ने यूनाइटेड नेशन को स्वयं ही प्रोवाइड कराई है। अगर पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक कंट्री है, इंडोनेशिया के पास ही अवेलेबल है। पोर्ट मोरेस बाय इसकी कैपिटल है। जेम्स मरापे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंग्लिश हीरी मोटू और तोक पिसिन यहाँ की लैंग्वेज है। कीना यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच एनिमेटेड फिल्म वॉन द 3rd प्राइज ऑफ ला चिनेफ एट द कांस फिल्म फेस्टिवल 2024। तो किस एनिमेटेड फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ला सिनेफ का 3रा पुरस्कार जीत लिया है? तो ये जीत लिया है लगभग 9 मिनट के आसपास की ये फिल्म है बनीहुड। कौन? बनीहुड। ये एक एनिमेटेड फिल्म है और भारतीय के द्वारा इसको डेवलप किया गया, जिनका नाम है मानसी महेश्वरी। ये मेरठ से बिलोंग करती हैं। 3rd प्राइज़ इनको 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में प्राप्त हुआ। 9 मिनट की ये एक फिल्म है जिसको यहाँ पर ऑडियंस ने और साथ साथ कांस ने यहाँ पर प्रेज़ किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली which state government
हैज़ imposed a 1 year बैन ऑन गुटखा एंड पान मसाला। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध तेलंगाना के द्वारा लगाया गया, जिससे कि उनके यहाँ पर जो पान मसाला मतलब इलीगली जो काम कर रहे हैं, पान मसाला का बेच रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके। इसीलिए ये जो बैन है 24 मई से स्टार्ट होगा, 23 जून तक चलेगा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको बैन लगाया है। अब तेलंगाना में ना मैन्युफैक्चर हो पाएगा, ना स्टोरेज, ना डिस्ट्रीब्यूशन और ना ही सेल हो पाएगी गुटखा एंड पान मसाला की। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, with whom has the Indian Army signed an agreement for hydrogen fuel cell bus? तो भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारतीय सेना ने IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने के साथ यहाँ पर साइन अप किया, जिससे कि हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को डेवलप किया जा सके। ध्यान रखिएगा, अभी इंडियन आर्मी ने IOCL के साथ हाइड्रोजन बस सेल बस टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि एक ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एक सिस्टम है, उसके लिए यहाँ पर साइन अप कर लिया है। दोनों अब ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगी। IOCL की बात करें तो ये भारत की एक महारत्न कंपनियों में से एक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वर स्पॉटेड ड्यूरिंग द annual water hole survey recently conducted in the National Desert Park राजस्थान? तो हाल ही में राजस्थान के राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक जल छिद्र सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए? तो अभी रिसेंटली में 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में वार्षिक जल छिद्र सर्वेक्षण में कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं। वैसे अगर बात करें जो सर्वेज हुए थे उसमें लगभग 42 से ऊपर बताया गया था, लेकिन अब यहाँ पर सर्वे किया गया तो 64 यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मिले हैं। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो 40 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी उसमें प्रतिष्मा बोई ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप में। श्री रविशंकर जी के द्वारा यहाँ पर पोस्टल स्टैम्प, पहला पोस्टल स्टैम्प 200 साल तमिल के जो इंडियन ओरिजिन्स हैं उनके बेस पर इसको लॉन्च किया है। और बैंकॉक थाईलैंड में फर्स्ट एशियन रिले चैम्पियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। सनराइज़र हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर ने हरा दिया और तीसरी बार IPL के इस खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली जिनको ऑरेंज कैप मिली है IPL में क्योंकि इन्होंने IPL 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। और त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अभी उसने पहला एयरपोर्ट बन चुका है जो कि ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल करता है। और हर्षद पटेल जिनको पर्पल कैप IPL 2024 में मिली है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट जो 2024 का IPL हुआ है उसमें ली हैं। आगे बात करें तो अमृत मतलब अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये तेलंगाना में इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब ये इनकी स्कीम है, तेलंगाना में लॉन्च की गई है। मिचेल स्टार्क जिनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड IPL 2024 के फाइनल में मिला है, ये इस बार IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी थे और इनको कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा था। आज के क्विज़ की बात करें तो विच इंडियन won the gold medal with a world record in the World Athletics Para Championship 2024 वुमेंस T20 400 रेस? तो विश्व एथलेटिक पैरा चैम्पियनशिप 2024 महिला T20 400 मीटर की दौड़ में किस भारतीय ने विश्व रिकॉर्ड बनाया और साथ साथ स्वर्ण पदक भी जीत लिया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
धन्यवाद।